बाजारों में एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में केजरीवाल सरकार। केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर जाहिर की चिंता। जरूरत पड़ने पर बाजारों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोरोना के कुछ हॉटस्पॉट में नियमों का हो रहा है उल्लंघन। प्रभावित बाजारों को बंद करने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिए गए कुछ अहम फैसले। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर बनाएंगे कानून। सदन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 लेकर आएगी सरकार। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, धोखा देकर शादी करने पर 5 साल की सजा का होगा प्रावधान। लव जिहाद के केस में गैर जमानती धाराएं लगाई जाएंगी। लव जिहाद साबित होने पर शादी रद्द हो जाएगी। कंप्यूटर बाबा के करीबी पर इंदौर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने ध्वस्त किया रमेश तोमर के अवैध निर्माण को। सरकारी जमीन पर बने हैं 3 मोबाइल टावर। इंदौर में कंप्यूटर बाबा की आज कोर्ट में पेशी। कल कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया। लिखा, सोनिया गांधी ने मनमोहन का चुनाव काफी सोच समझ कर किया था। ओबामा ने लिखा, अपनी लोकप्रियता की वजह से प्रधानमंत्री नहीं बने थे मनमोहन, उनको सोनिया गांधी ने बनाया पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली विशेष समिति की आज बैठक। के एंटनी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं समिति के सदस्य। बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोले कार्ति चिदंबरम। कहा, कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण और विचार विमर्श करने का वक्त। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर पलटवार किया। बीजेपी और जेडीयू के इशारे पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। गुपकर अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी शामिल। गुपकर अलायंस का उद्देश्य अनुच्छेद 370 बहाल करना। पटना में नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हुई। मंत्रियों के विभागों का किया गया बंटवारा। बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा सत्र बुलाने पर सहमति। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश सरकार में 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनाए गए डिप्टी सीएम। बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी। बीजेपी विधानमंडल दल की उपनेता भी है रेणु। नीतीश कुमार समेत जेडीयू से 6, बीजेपी से 7, वीआईपी और एचएएम से 1-1 विधायक मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से बात की। कहा, सुशील कुमार मोदी को मिस करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा, सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री न बनाया जाना बीजेपी का फैसला, इसलिए सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने पर राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर अटैक। कहा, चुनावी फायदे के लिए छिपाई वारदात। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने युवती को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान हुई पीड़ित की मौत। कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत। पति पत्नी ने खाया 6 साल की बच्ची का कलेजा। बच्चा नहीं होने के कारण दोनों तांत्रिक के पास पहुंचे और तांत्रिक ने दी सलाह। यूपी के फतेहपुर में 2 नाबालिग बहनों की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया। परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने मामले को रफा दफा करने का पुलिस पर यह आरोप। बुलंदशहर गैंग रेप केस का मुख्य आरोपी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने सुसाइड नोट में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। गोंडा में 18 साल की एक लड़की ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिल्ली के सराय काले खां से 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर करते थे काम। आतंकवादियों से 2 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। दिल्ली में बड़े धमाके की फिराक में थे दोनों आतंकी। देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले दोनों आतंकी। ब्रिक्स देशों का आज 12वां शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में होंगे शामिल। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ कोरोना पर भी होगी चर्चा। एलएसी पर तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति से पीएम मोदी का वर्चुअल सामना। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से अरब सागर में शुरू हुआ। पहले चरण का अभ्यास 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में हुआ था। एक्सरसाइज में भारतीय विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य के साथ अमेरिकी विमान वाहक पोत निमित्ज भी लेगा हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के युद्धपोत भी शामिल। 15वें वित्त आयोग ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। 4 नवंबर को आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी थी रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उड़ीसा में पार्टी के 6 दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। बोले, सिर्फ बीजेपी पार्टी के कार्यालयों के निर्माण पर भी ध्यान देती है। करुणानिधि के बेटे अलागिरी ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर एल मुरुगन बोले, अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों में सहयोग की बात कही। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार 20 नवंबर को उत्तर महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शरद पवार। विशाखापट्टनम में अवैध खनन के खिलाफ टीडीपी का प्रदर्शन। पार्टी महासचिव सीएच विजय को कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। मंगलुरु हिंसा केस में कांग्रेस के पूर्व मेयर संपत राज गिरफ्तार किए गए। कोरोना के इलाज के दौरान अस्पताल में फरार हो गए थे। हिंसक भीड़ को उकसाने का भी इन पर आरोप।
गोवा कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। उरफान मुल्ला की प्राथमिक सदस्यता रद्द की गई। कल ही अपने पद से दिया था इस्तीफा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ पहुंचे। कल भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ में ही फंसे थे। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मत्था टेका। जम्मू कश्मीर के राजौरी के मुगल रोड पर बर्फ हटाने का कार्य जारी। कल पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हुई थी भारी बर्फबारी। फिर से गुलजार होगा जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन। अगले सीजन के लिए ट्यूलिप बाग में जोरों पर तैयारियां। कोरोना काल में किया गया था बंद। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि आज। मुंबई के शिवाजी पार्क में श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं शिव सैनिक। बाला साहेब ठाकरे के मेमोरियल में चढ़ा रहे हैं पुष्प। बाला साहब ठाकरे की समाधि पर पहुंचकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दी श्रद्धांजलि। पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ पहुंचे उद्धव ठाकरे। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, हिंदुत्व के लिए किसी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। शिवसेना हिंदुत्व की तलवार लहराते हुए आगे आएगी। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर एक और खुशखबरी। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी अपनी वैक्सीन को 95% प्रभावी बताया। ट्रंप और बाइडेन ने किया स्वागत। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ। 26,000 लोगों पर होगा ट्रायल। देश में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 29,164 पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या 88,74,000 के पार पहुंची। देश में कोरोना से एक दिन में 449 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,30,519 लोगों ने जान गंवाई। देश भर में 24 घंटे के अंदर कोरोना से करीब 40,791 लोग रिकवर हुए। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 4,53,000 से ज्यादा हुई। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 65 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई। सोमवार को 8,44,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग। दिल्ली में एक दिन में फिर कोरोना के 3,797 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 99 लोगों की मौत। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 40,000 से ज्यादा हुई। डॉक्टरों की मदद के लिए बुलाए गए अर्धसैनिक बल के 75 डॉक्टर्स। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर चुका है। सत्येंद्र जैन का बयान। राजधानी में दोबारा नहीं लगेगा लॉकडाउन। मास्क पहनना ज्यादा फायदेमंद। कोरोना पर गृह मंत्रालय के फैसले का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने स्वागत किया। कहा, जांच दोगुनी करने और बेड की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 2,535 नए मामले सामने आए। एक दिन में 60 लोगों ने जान भी गंवाई। मुंबई में कोरोना के 409 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई। 529 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण को हुआ कोरोना। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1,407 मामले सामने आए। 18 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 3,012 लोग कोरोना संक्रमित। 53 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 2,169 नए मामले सामने आए। 12 मरीजों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 2,710 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। केरल में लोकल बॉडी चुनाव पर मुख्यमंत्री की अपील। जीते हुए उम्मीदवारों को रोड शो नहीं करने को कहा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,725 नए मामले सामने आए। 17 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में 753 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17,892। कर्नाटक में कोरोना के 1,157 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के 26,103 एक्टिव केस। बेंगलुरु में आज से फिर खुलेंगे कॉलेज। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही छात्रों को मिलेगी एंट्री। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 926 नए मामले सामने आए। 5 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना के 749 नए मामले सामने आए। 16 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 661 नए मामले सामने आए। 1,637 लोग रिकवर हुए। 3 की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 390 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यूटी में कोरोना के 5,588 एक्टिव केस। मिजोरम में एक दिन में 48 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 524 एक्टिव केस। वायरस से अब तक 5 लोगों की जान भी गई। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भक्तों के लिए खुला। अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी खास इंतजाम। मुंबई के दादर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भाई दूज के मौके पर मार्केट में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की दर्दनाक मौत। पटाखे से झुलसने के बाद 6 साल की बच्ची की मौत हुई। पटाखा जलाते वक्त 60% जल गई थी किया शव। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में युवक पर सरेआम चाकुओं से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आरोपियों ने घायल युवक को सड़क पर घसीटा। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी के आरोपियों की तलाश जारी। वाराणसी के चोलापुर इलाके में पटाखे पर पाबंदी लगी तो व्यवसायी ने हर्ष फायरिंग कर वीडियो बनाया और वायरल किया। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किया। भिंड में नेशनल हाईवे पर आधा दर्जन युवकों ने कार सवार युवक पर जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीड़ित ने थाने में की शिकायत। मंगलुरु में रविवार रात एक बिजनेसमैन को बीच सड़क जान से मारने की कोशिश। वारदात की तस्वीर सीसीटीवी में कैद।
तमिलनाडु के डिंडीगुल में जमीन विवाद में फायरिंग, एक शख्स ने 2 लोगों को मारी गोली, किया जख्मी, वीडियो हुआ वायरल। तेलंगाना के सूर्यपेट जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, किडनैपर से 5 साल के मासूम को छुड़ाया। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इंदौर में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई तोड़फोड़ की तस्वीर। अलीगढ़ में मामूली बात पर शख्स की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अस्पताल से बच्चे की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुणे में 54,000 की ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार, केस दर्ज कर पूछताछ कर रही है पुलिस। भुवनेश्वर में एसटीएफ की रेड में पशु तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया, तेंदुए का अवशेष भी बरामद किया। मुंबई के कुर्ला वेस्ट में सर्वोदय होटल के पास एक गोदाम में लगी आग, भीषण आग को काबू करने में जुटे दमकल कर्मी। पटना में सुबह लगा लंबा जाम, हाईवे पर रेंगती नजर आई भारी संख्या में गाड़ियां, घंटों जाम में फंसे रहने के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में ऑयल मिल में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार, आईटीओ इलाके में 176 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, कई जगहों पर एवलांच का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में मौसम की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर मस्ती की। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम के आसपास का इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। उत्तराखंड के चकराता में भी सीजन की पहली बर्फबारी, पेड़ पौधे और सड़कें सब बर्फ से पटे। इटली में स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ, धुएं के गुबार के साथ बड़ी मात्रा में लावा निकला। अभिनेता सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ने बनाया पंजाब स्टेट आइकॉन, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी।